नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपियों के घर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये लोग कहते हैं कि लो जी लो, ये हमारा नहीं है, हमने तो कुछ किया भी नहीं, तो ये पैदा कैसे हो गया। ये पूरी की पूरी साजिश मोदी की है और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके ये हमारे घर बच्चा पैदा कर दिया। इस तरह ये लोग अपना इल्ज़ाम दूसरे के सर पर लगाते हैं। आपने देखा होगा कि सत्ता में आने से पहले ये केजरीवाल भर दिन कांग्रेस को गालियां देते रहते थे, बताते रहते थे कि इसने यहाँ पर इतना स्कैम किया, वहाँ पर इतना स्कैम किया, ये सब सारी चीज़ें करते रहते थे। लेकिन जब से उसकी मदद से पहले बार आपने सरकार बनाई तो उसके बाद उन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया। अब ये लोग कुछ भी होता है दिल्ली में तो उसका सारा इल्ज़ाम केंद्र सरकार और मोदी जी के ऊपर लगा देते हैं। जो दिल्ली में बाढ़ आई हुई है उसका इल्ज़ाम मोदी के ऊपर लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने अपने चाल के तहत दिल्ली में बाढ़ लाई। मोदी जी चाहते थे कि दिल्ली डूब जाए। यह पूरी की पूरी साजिश मोदी की हुई है। मतलब ये अपना काम ढंग से नहीं करेंगे लेकिन ब्लेम गेम ये खेलना शुरू कर देते हैं। हमेशा अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल के बच जाने का खेल ये खेलते हैं। 10 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली में कोई बाढ़ नहीं आने वाली है, लेकिन 12 जुलाई को वो बोलते हैं लो जी लो बाढ़ आ गई, लो जी लो बाढ़ आ गई। केजरीवाल सरकार ने न यमुना की सफाई की, नाकामयाबी को उजागर किया है। अब दिल्ली सरकार का संजय सिंह जो टिकट ब्लैक किया है वह एक कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि साजिश के तहत मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बाढ़ लाई है। वह बता रहा है कि 3 दिनों तक बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद भी दिल्ली में बाढ़ आ गई। यह पूरी का पूरी साजिश की गई है मोदी सरकार के द्वारा। ऐसे भी आपके लोग हर दिन कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और किसी न किसी को एक्सपोज करते हैं। अब की बार इन लोगों ने मोदी सरकार को एक्सपोज किया है कि मोदी कैसे दिल्ली के लोगों से घृणा करता है और यहाँ पर बाढ़ ला दिया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको बारिश नहीं दिखी। मीडिया के मित्र यहां बैठे हैं, आप ही वेरीफाई कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप खुद इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत। अब ये सोचिए, जो टिकट ब्लैक करता हो अगर आप उसे राज्यसभा में पहुंचा देंगे तो उसके मुंह से इसी तरह की बात निकलेगी, क्योंकि उसे डेली का आदत है टिकट ब्लैक करने का। और लोगों ने आंख मूंद कर उस टिकट ब्लैकियों को भी जिता दिया। तो वो अपना आनन फानन उजुल फुजुल बयान जो भी होता है ये लोग देते रहते हैं ताकि ब्लेम गेम खेला जा सके और बताया जा सके कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली में कुछ अच्छा हो, इसलिए ये बाढ़ लाई है लोगों को डुबाने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। पहले यह सिनेमा घरों में टिकट ब्लैक करता था और टिकट ब्लैक करते करते पता नहीं कैसे ये राज्यसभा तक पहुँच गया। दिल्ली में ITO, लाल किला, राजघाट सब डूबा हुआ है। आवागमन बंद है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, वाटर सप्लाई प्लांट बंद हैं, यहाँ तक कि पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। मतलब दिल्ली में सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और
आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि 2-3 लड़कों की डूबने से भी जान गई है, बच्चे थे वो। अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही कि आईटीओ के 5 गेट बंद थे और दिल्ली सरकार को ये पता नहीं कि आईटीओ बैराज के 5 गेट बंद हैं जिससे पानी आगे निकल सके। अब वो दिल्ली सरकार में है लेकिन उनको इतना भी पता नहीं है कि आईटीओ के 5 गेट बंद हैं, जिसके कारण भी दिल्ली में पानी और थोड़ा सा ज़्यादा गया। अगर ये खुले होते तो शायद थोड़ा सा कम पानी था। और इसका ब्लेम आईटीओ का जो बैराज बंद है उसका ब्लेम वो लोग हरियाणा की सरकार पर डाल दे रहे हैं कि नहीं, हरियाणा से जब पानी खोला गया तो यहाँ पर पहुँचा। मतलब अपने राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या बंद है, खुला हुआ है, इनको नहीं पता, लेकिन दूसरे स्टेट को ये बता देना है कि भाई ये आदमी इस काम के लिए जिम्मेवार है। और जो कल तक सेना को गाली देते फिरते थे, सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के हर चीज़ के सबूत मांगा करते थे, केजरीवाल सरकार को उन लोगों की मदद लेनी पड़ी ये गेट खुलवाने के लिए, ये गेट खुलवाने के लिए, क्योंकि उसके बिना ये गेट खुलना संभव ही नहीं था। सेना आई और रातों रात उन्होंने सारे गेट खोल दिए। ये हर बात पर सेना को ब्लेम करते थे कि सबूत कहाँ है, सबूत दिखाओ, हमें सबूत चाहिए, इस चीज़ का सबूत, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया, एयर स्ट्राइक कैसे किया, हमें वीडियो चाहिए, इस तरह के सबूत ये सेना से मांगते थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सेना ही काम आई, और सेना तो सबों के रक्षा के लिए खड़ी है ही। जब कोई नहीं आता तब सेना रक्षा करने के लिए आती है। एनडीआरएफ की टीम सेवा में लगी हुई है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सेना भी सेवा में लगी हुई है, लोगों को बचाया जा रहा है। दिन रात भारतीय सेना कड़ी मेहनत करती है और यही लोग उसी सेना को गाली देते हैं। जब दिल्ली में 2010 और 1978 में बाढ़ आया था तो उस समय यमुना में 8 लाख क्यूसेक पानी था, और 8 लाख क्यूसेक पानी होने के कारण दिल्ली में इतना ज़्यादा बाढ़ आया था। ये 2010 और 1978 की बात है। लेकिन इस बार 3.5 लाख क्यूसेक पानी में दिल्ली डूब गया। पहले 8 लाख क्यूसेक में डूबा था कुछ सालों पहले, लेकिन अब 3.5 लाख क्यूसेक पानी में डूब गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो काम था आप सरकार ने नहीं किया। यही वजह है कि 3.5 लाख क्यूसेक पानी में दिल्ली डूब गया। दिल्ली के बाढ़ का जिम्मेदार हरियाणा सरकार को बताया गया कि हरियाणा सरकार ने हथनी कुंड के सारे गेट खोल दिए, जो बैराज है, जिससे पूरा का पूरा पानी हथनी कुंड से होते हुए दिल्ली में आया और दिल्ली बाढ़ में डूब गया। क्या केजरीवाल सरकार को इतना नहीं पता है कि जब हथनी कुंड बैराज में 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आएगा तब उसे हथनी कुंड से ही, मतलब यमुना नदी से ही निकाला जाएगा, और पूरा का पूरा पानी खोल दिया जाता है। और उसी रास्ते वही एक रास्ता है जिससे पूरा का पूरा पानी यमुना से, हथनी कुंड बैराज से निकलते हुए यमुना के रास्ते वो बंगाल में जाकर गिरता है। और ये बातें लिखित में भी है कि जब 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी होगा तो वह सारा का सारा पानी हथनी कुंड बैराज से होकर ही गुजरेगा। अब आप ये झूठ बोल रहे हैं कि हथनी कुंड के बगल में जो कैनाल हैं, जो आप फोटो में देख सकते हैं, जो बगल में 2 नहरें हैं, उनमें पानी नहीं है। ये बात सही है कि उनमें पानी नहीं खोला गया, और उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जब 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी होगा तो ये पानी, ये गेट ऑटोमेटिक हैं, मतलब जो दोनों कैनाल हैं, नहर हैं, उसके गेट ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। या अगर ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है तो 1 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा होने पर इसे बंद कर दिया जाता है, और यह लिखित में है। केजरीवाल के मंत्री जब पढ़े लिखे रहेंगे या उसके विधायक, तभी ये सब चीज़ें पढ़ पाएंगे। अब टिकट ब्लैकिए को ये सब चीज़ें करने को दिया जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें लिखित में है कि इतना पानी होने के बाद दोनों कैनाल को बंद कर दिया जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि कैनाल में पानी नहीं है, सारा पानी यमुना हथनी कुंड से निकल रहा है जिसके कारण दिल्ली डूबा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कैनाल आपको दिख रहा है फोटो में, उसमें एक जो कैनाल है उसमें छोटा वाला जो आपको दिख रहा होगा, उसमें 5000 क्यूसेक पानी की क्षमता है कि उसमें 5000 क्यूसेक पानी जा सकता है या छोड़ा जाता है, और दूसरा जो है 18000 क्यूसेक का है। अब मान लीजिए 3.5 लाख क्यूसेक में अगर 20-22 हज़ार क्यूसेक अगर पानी निकाल भी दिया जाए तो क्या दिल्ली नहीं डूबती? उसके बावजूद भी दिल्ली डूब जाती, क्योंकि उतना पानी से कुछ नहीं होता। और ये गेट इसलिए बंद किए जाते हैं क्योंकि जब बाढ़ आता है तो वो अपने साथ कचरा लाता है, और जब कचरा आता है तो नहरें में जो पानी खोला जाएगा तो वो जाम हो सकती है,
वहाँ पर कचरा फैल जाएगा, क्योंकि वह कृषि के लिए यूज होता है। तो जहाँ जहाँ वो कचरा फैलेगा वहाँ वहाँ पर पानी जाम होगा, और उस नहरों में इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरा का पूरा पानी या यमुना नदी का आधा पानी भी वो ले सके। और जो कचरा आएगा यमुना नदी से हथनी कुंड बैराज से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा, वहाँ पर गिर जाएगा, उधर चले जाएगा। लेकिन ये जहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन है, नहर के माध्यम से वो पानी वो कचरा वहाँ तक जमा हो सकता था। इसलिए इसी वजह से उस बैराज के फाटक को नहीं खोले जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को और अमेरिका के राष्ट्रपति केजरीवाल को काम नहीं करना है, इन्हें बस राजनीति करनी है। आएंगे, एक चिट्ठी लिख देंगे कि ऐसे ऐसे करना है, ये परेशानी है, या फ़ोटो खिंचवाएंगे, ट्वीट करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे और चले जाएंगे। और जिम्मेवारी की बात जब आएगी लेने की, तो किसी और पर ब्लेम कर देंगे कि इसके कारण ऐसा हुआ, और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। दिल्ली में आज वही हो रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।